मैं डॉक्टर शादलिकांत से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना में कार्यरत हूँ। हमने इससे अध्याय में लोकतंत्र में, जिसमें लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन किया और उसके साथ में लोकतंत्र क्या है उसका भी अध्ययन किया। और अब हम लोकतंत्र के गुण दोषों का अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। यानी कि लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है और आधुनिक विद्वानों ने लोकतंत्र को सर्वोत्तम प्रणाली बताया है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार प्रजातंत्र व्यक्तियों के सम्मान में वृद्धि करता है। के अनुसार राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। गवर्नर के अनुसार प्रजातंत्र को लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण एवं उत्तरदायी होने से यह अधिक सक्षम है। जनसाधारण के हितों पर आधारित है। यह लोकतंत्र में जनसाधारण के हितों पर ध्यान दिया जाता है, किसी वर्ग विशेष के हितों पर नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रभु सत्ता अंतिम रूप से समस्त जनता में निहित होती है। समानता पर आधारित लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान समझा जाता है। इसमें कोई विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता है और सरकार और कानून द्वारा धर्म, जाति, वर्ण, नस्ल, लिंग, धनी, निर्धन आदि के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान होता है। इसमें लोकतंत्र में व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है तथा उसकी योग्यता एवं क्षमताओं में विश्वास किया जाता है। जहां अन्य प्रकार के शासनों में व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है और उसका व्यक्तित्व को कुचला दिया जाता है, प्रजातंत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है। जनमत पर आधारित लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन होता है। शासन का संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं जनता ही शासन करती है। संरक्षा का साधन होता है। लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को संरक्षा के साधन प्राप्त होते हैं। निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करके व्यक्ति दुर्जनों को अपदस्थ कर सकते हैं। निर्वाचन ऐसा अवसर है जिनका प्रयोग करके व्यक्ति नीति निर्माताओं पर नियंत्रण रखते हैं और प्रतिनिधियों को बदलकर नई दिशाओं का निर्देशन दे सकते हैं। स्वतंत्रताओं की रक्षा लोकतंत्र में व्यक्तियों की स्वतंत्रताएं सुरक्षित रहती है। इसमें व्यक्ति भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस, संघ, समूह, व्यवसाय आदि स्वतंत्रताओं का उपयोग कर सकते हैं। प्रजातांत्रिक राज्य प्राय धर्मनिरपेक्ष होते हैं, अतः व्यक्तियों को किसी धर्म को अपनाने, उसके प्रचार करने और उसकी रीति रिवाजों एवं संस्कारों को मानने का स्वतंत्रता होती है। शांतिमय साधनों में विश्वास लोकतंत्र संवैधानिक अर्थात शांतिमय साधनों में विश्वास करता है। इसमें सत्ता को प्राप्त करने या सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए अनुनय, विचार विमर्श, तर्क, जनमत आदि का सहारा दिया जाता है। इसमें हिंसा, क्रांति, दमन, उपद्रव का सहारा नहीं लिया जाता। यह मतपत्रों की शक्ति में विश्वास करता है, गोली में नहीं। संस्कृति, सभ्यता, कला और विज्ञान का विकास होता है। लोकतंत्र में संस्कृति, सभ्यता, कला और विज्ञान का विकास संभव है, क्योंकि लोकतंत्र ही उस स्वतंत्र वातावरण को बनाए रखता है जिसमें इनका विकास संभव है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा लोकतंत्र में अल्पसंख्यक भी सुरक्षित रहते हैं। वे देश की मुख्य धारा में सम्मिलित होते हैं। बहुसंख्यक लोग उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव बनी रहती है। क्रांति से सुरक्षा होती है। लोकतंत्र में सेना की अराजक भूमिका नहीं होती है। सेना को तो सत्ता का स्वाद नहीं लगता तथा वह अपने आप को राजनीतिक षड्यंत्रों से दूर रखती है, अतः देश में खूनी क्रांति से बचा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति में विश्वास लोकतंत्र युद्ध और युद्ध की तैयारियों में विश्वास करता है। यह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोधी है और लोकतंत्र युद्ध और युद्ध की तैयारी में विश्वास नहीं करता। यह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोधी है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास करती है। यह समस्याओं का समाधान पारस्परिक बातचीत, मध्यस्थता या पंच निर्णय द्वारा कराना चाहता है। यह विश्व शांति का पोषक है। C.D. बर्न्स ने के अनुसार यह शांति में आंदोलन है। शिक्षा का प्रसार लोकतंत्र शिक्षा का प्रसार करता है। C.D. बर्न्स के अनुसार सभी शासन तंत्र शिक्षा की पद्धतियाँ, परंतु सब शिक्षा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है।
अतः श्रेष्ठ शासन प्रजातंत्र है जो स्वशासित है। जब नागरिक निर्वाचनों में भाग लेते हैं जो स्वशासित हैं, भाग लेते हैं मतदान करते हैं, उम्मीदवारों का चयन करते हैं, तो वे उन सब विषयों, उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चिंतन करते हैं तथा उनके गुण दोषों पर विचार करते हैं। यह सब प्रक्रिया ये स्वयं एक महान प्रशिक्षण है। लोकतंत्र के दोष के रूप में हम देखें तो लोकतंत्र के जितने समर्थक रहे हैं संभवतः उससे अधिक उसके आलोचक की संख्या भी है। इसकी आलोचना राजनीतिक नेताओं, लेखकों, वैज्ञानिकों, जीव विज्ञान शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिक शास्त्रियों आदि ने की है। टेलीरैंड ने इसे गुंडों का कुलीन तंत्र कहा है। कार्लाइन इसे मूर्खों का शासन कहता है। लुडोविकी का मत है कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है और कुलीन तंत्र जीवन की ओर। एच.डी. वेल्स के अनुसार इसे 5 मिनट में ही खत्म किया जा सकता है। ट्रिश्चे ने अस्थिर और अयोग्य का शासन कहा है। वेली इसे भ्रष्ट धनतंत्र कहता है। हर्टमैन इसे शोर मचाने वालों, गप्पियों, बात में से बात निकालने वालों, चापलूसों एवं धनिकों के प्रशंसकों के लिए स्वर्ग कहता है। लेकिन के अनुसार अधिकतम अज्ञानी, अधिकतम अयोग्य का शासन होता है। लोकतंत्र की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की जाती है। अस्थिरता का शासन। बहुदलीय शासन प्रणाली में जब चुनावों के परिणाम स्वरूप किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता तो एक से अधिक दलों के मेलजोल से सरकार का गठन किया जाता है। इन दलों में किसी भी विषय को लेकर मतभेद होने पर किसी भी दल द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार को अल्पमत में पहुंचाकर अस्थिरता उत्पन्न की जा सकती है। अयोग्य व्यक्तियों का शासन। लोकतंत्र के विरुद्ध आक्षेप लगाया जाता है कि यह मूर्खों, अज्ञानियों, अशिक्षितों का शासन है। प्लेटो ने शासन संचालन को एक कला माना है और कहा है कि शासन को वही व्यक्ति भली प्रकार संचालित कर सकते हैं जो बुद्धिमान और निपुण हो। परंतु लोकतंत्र अशिक्षितों का शासन है। अरस्तु ने इसे विकृत शासन माना है, लेकिन ने लिखा है कि लोकतंत्र सबसे अधिक अयोग्य व्यक्तियों द्वारा शासन है जिसकी संख्या स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक होती है। अकुशल एवं अकर्मण्य शासन। लोकतांत्रिक शासन अकुशलता, शीघ्रता और ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकता, जबकि अधिनायक तंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र अधिक कुशल शासन है। लोकतंत्र उन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे अधिनायक तंत्र या कुलीन तंत्र प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि प्रजातंत्र में अंतर्निहित सीमाएं होती है। शिक्षा और व्यवस्था के उद्देश्यों को अधिनायक तंत्र में अच्छी तरह प्राप्त किया जा सकता है। भ्रष्ट नेतृत्व। जनसाधारण का राजनीतिक विवेक बहुत निम्न स्तर का होता है, इसलिए लोकतंत्र में जनोत्प्रेरक नेता को खुलकर खेलने का अवसर मिलता है। भ्रष्ट नेता जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करके वोट बटोर लेते हैं और फिर नारेबाजी की आड़ में अपने स्वार्थों को बढ़ावा देते हैं। चरित्रहीन राजनीतिज्ञ अनेक स्थानों या संस्थाओं के प्रभावशाली लोगों के साथ सौदेबाजी करके जनता को उल्लू बनाते हैं, उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं। मतदाताओं की उदासीनता। लोकतंत्र का एक दोष यह है कि मतदाताओं में अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता रहती है। मतदान करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत कम होता है। इससे उदासीनता के परिणाम स्वरूप सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में लोकतंत्र में बहुमत दल की निरंकुशता स्थापित हो जाती है। कभी कभी बहुमत अल्पमत का दमन करने लगता है। लोकतंत्र में 5% लोग 50% पर मनमाने ढंग से शासन करते हैं। गुणों की अपेक्षा संख्या का महत्व। लोकतंत्र में संख्या का अधिक महत्व है और गुणों को कम। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत का निर्णय मतों की संख्या के आधार पर किया जाता है। बुद्धिमान व्यक्तियों का मत कोई महत्व नहीं होता,
धनवानों का शासन। अनेक विद्वानों ने लोकतंत्र को धनवानों का शासन बताया है। लोकतंत्र का आधार निर्वाचन होता है और निर्वाचन द्वारा शासनकर्ता बनाना केवल उन्हीं लोगों के बस की बात होती है जो धन व साधन संपन्न होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का काम धनी लोगों ही करते हैं। उग्र दलबंदी। लोकतंत्र में उग्र दलबंदी पाई जाती है। राजनीतिक दल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अन्य दलों के खिलाफ मिथ्या या निम्न स्तर का प्रचार करते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न दलों के समर्थकों में परस्पर झगड़े भी हो जाते हैं। संकटकाल के लिए अनुपयुक्त। संकटकालीन स्थिति में लोकतंत्र शासन पर अनुपयोगी सिद्ध हुआ है। लोकतंत्र में ना शीघ्र निर्णय व ना शीघ्रता से उन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है। मतदाताओं की उदासीनता। लोकतंत्र मतदाताओं की सक्रियता पर आधारित व्यवस्था है, किंतु व्यवहार में मतदाताओं की उदासीनता देखने को मिलती है। सामान्यतः 50% मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में जनता का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। इस अध्याय में हम इतना अध्ययन करेंगे, उसके बाद अवरोध और उसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।